नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा विषय समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनके अर्थ लगभग समान माने जाते हैं या एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, परंतु यहाँ पे समझने योग्य या ज्ञात करने योग्य बात ये होती है कि इनके अर्थों के अंदर एक सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे हम ले सकते हैं पानी। पानी का पर्याय या पनाई का समानार्थी जो शब्द होता है वो हमारा होता है जल। परंतु कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पे हमें जल का ही प्रयोग करना होता है, या कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पे हमें पानी का ही प्रयोग करना होता है। जैसे हम कहें मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो यहाँ पे जो पानी है उसकी मात्रा हो गई, यानी कि उसकी मात्रा सीमित हो गई, हमें एक गिलास में ही पानी चाहिए। या मेरे नहाने के लिए एक बाल्टी पानी भर दें, यहाँ पे पानी की मात्रा सीमित होगी, केवल एक मात्रा के अंदर ही चाहिए, एक बाल्टी के अंदर ही चाहिए। यहाँ पे कम मात्रा के अंदर पानी का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे हम पानी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी के विपरीत जहाँ पे जैसे हम ले सकते हैं कि हम किसी नदी में गए, इस नदी का जल बहुत खारा है या इस नदी का जल बहुत ठंडा है, तो यहाँ पे जो हमारी जल की मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है या बहुत विस्तृत होती है, उसको हम नाप नहीं सकते। तो जहाँ पे अधिक मात्रा की बात की जाती है या जिसको नापा नहीं जा सकता, वहाँ पे हम जल शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये नदी का जल बहुत खारा है या इस नदी का जल बहुत ठंडा है, तो यहाँ पे जल शब्द का प्रयोग होगा। सिंपल बात में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे अधिक मात्रा की बात होगी वहाँ पे हम जल का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे कम मात्रा की बात होगी वहाँ पे हम पानी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों के अंदर यही एक सूक्ष्म अंतर पाया जाता है कि हमें इनके जो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं वो किस वाक्य में किस स्थिति के अनुसार इनके अर्थों का प्रयोग करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।